जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप पे। देखिएगा, पॉलिटी की ये हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक हमने पॉलिटी के 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग जो है सर्च करके भी क्लासेस को पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यू एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों को पॉलिटी की सारी क्लासेस मिलती जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी लोग क्लास को देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं। और ये सारी पीडीएफ्स जो हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। हमने जो हमारा संविधान बना है इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से ली हैं, ठीक है, कई अन्य देशों से ली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उसका पड़ा है। भारत कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो तो या तो हमने 1935 के अधिनियम से बाकायदा पूरे पूरे ले लिए हैं, या उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको अपने साथ अपने संविधान में उनको मिला लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने कई सारे देशों से जो है वो संविधान, कई देशों के संविधान स्रोत हमने इकट्ठे किए हैं। तो जिनमें से सबसे नंबर उन पर है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो संसदीय शासन पद्धति ली है, ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली है और विधि का शासन लिया है, एकल नागरिकता। अब आपने देखा होगा हमारे देश में एक ही नागरिकता है, ठीक है। चाहे आप सिक्किम के निवासी हैं तब भी आप भारतीय हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब भी आप भारतीय हैं। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से हमने लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, द्विसदनीय प्रणाली, हमारे यहाँ द्विसदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब अपर सदन और निम्न सदन, और मंत्रिमंडल प्रणाली। हमने ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की हैं। आयरलैंड से, तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, जो कि कहाँ से हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो होता है उसको हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति जिन सदस्यों का मनोनयन करता है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो बस भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर विधि निर्माण पूछ ले तो ब्रिटेन आप लगाएंगे, ठीक है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो आप लोग याद रखिएगा जापान से ली है, ठीक है। आगे आ जाइएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है, ठीक है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और लेकिन जो मनोनयन होता है वो किससे होता है, तो आयरलैंड के संविधान से होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मनोनीत आयरलैंड के द्वारा और निर्वाचित दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। रूस से हमने क्या लिया है, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। सोवियत संघ भी लिख के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे तब रूस जो था उसका विघटन नहीं हुआ था, ठीक है। हमने कहाँ से लिए हैं, तो रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो जो हमारी प्रस्तावना है तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है वह भी हमने कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। व्यापार और वाणिज्य का समागम। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। प्रश्न सुन लीजिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है, तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ,
ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। ठीक है, हमारे सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं आपातकाल के समय क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। किसको? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं। ठीक है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? तो कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं, संघ व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन लिया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया है और राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है हमारे यहाँ, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार, मतलब संघ के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? तो कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, फिर हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना का स्वरूप लिया है। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग। प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, लेकिन स्वरूप हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने कोई न्याय जो अपना निर्णय दे देता है उसको वो पुनर्वलोकन भी कर सकता है, तो भी यह हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद होगा देश में वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। देश में जो वित्तीय आपातकाल लगता है तो वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है, लेकिन आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने संबंधी उपबंध जो हैं वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और संविधान की सर्वोच्चता जो है वह भी हमने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण की है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान, तो सबसे पहले लिखित संविधान की देन किसने दी? फ्रांस ने। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। और आप लोग एक प्रश्न बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, बाकी आप सभी से निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।